राम राम। जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से मेरी दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं वीडियो की शुरुआत में आप सभी सुनने वालों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का ये वीडियो जो 5 या 10 मिनट का होगा, पूरे मन के साथ पूरा वीडियो सुनना। आज जो प्रसंग सुना रही हूँ, अगर अपनी ज़िंदगी से जोड़कर पूरे मन से सुनोगे तो आपके मन का सारा वहम और अहम कुछ वक्त के लिए दूर हो जाएगा। मेरे प्रसंग का सार यही है कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ये प्रसंग मैंने आज से 15 साल पहले ठीक आज ही के दिन कहीं से सुनकर मेरी डायरी में लिखा था। उस वक्त मेरी उम्र थी मात्र 14 साल और इस प्रसंग ने मुझे अंदर तक पूरी तरह से झकझोर के रख दिया था। उस दिन ज़िंदगी का सही मतलब मैंने पहली बार समझा था। रिश्तों की अहमियत क्या होती है वो मैंने पहली बार समझी थी, और अपनापन क्या होता है यह भी मैंने पहली बार समझा था। इस छोटी सी बात में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को समझ लिया था। ये प्रसंग तो मात्र एक स्वप्न है, हकीकत नहीं है, मगर ज़िंदगी की हकीकत को पूरी तरह से दर्शाता है। और इस बात को वही पूरी तरह से समझ सकता है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है। प्रसंग का नाम है दूसरा मौका। जिंदगी जीने का दूसरा मौका किसी को भी नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी कीमत समझो, अपनों की कीमत समझो, अपने परिवार की कीमत समझो और अपने माता पिता को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दो, जिन्होंने कितने दर्द देखे हैं हमें बड़ा करने के लिए, हमें काबिल बनाने के लिए। अपना दर्द भले ही छिपा लो दुनिया से, अपनों से, मगर अपने दिल में जो प्यार है अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, उस प्यार को खुलकर बयां करो। दिल में कुछ मत रखो। मीठा बोलने का और सेवा करने का जितना भी अवसर मिलता है हाथ से मत जाने दो। भले ही दूसरों को अपनापन मत दिखाओ, पर अपनों के साथ हमेशा अपनापन और प्यार जताओ। तो शुरू करती हूँ मैं आज का ये स्वप्न, दूसरा मौका। आज सुबह जब मैंने अखबार पढ़ा तो शोक समाचार के कॉलम में अपनी फ़ोटो देखकर मैं हैरान था। इसमें लिखा था कि मैं मर गया हूँ। लगता है किसी ने मुझसे भद्दा मजाक किया है, लेकिन रुको, थोड़ा सोचता हूँ। अरे हाँ, पिछली रात को ही मेरे सीने में बड़ा तेज़ दर्द हुआ था। मैं पसीने से तरबतर हो गया था और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, उसके बाद शायद मैं गहरी नींद में सो गया था। सुबह के 8 बज गए हैं। आज मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? लगता है आज ऑफिस के लिए फिर लेट हो जाऊंगा। पर ये क्या, मेरे ड्राइंग रूम में से इतने लोगों की आवाज़ें क्यों आ रही है? अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है, ये सब लोग रो क्यों रहे हैं? ये क्या, मेरा शरीर सफ़ेद कपड़ों पर ज़मीन पर लिटा हुआ क्यों पड़ा है? मैं यहाँ हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, कोई इधर देखो, देखो मैं इधर हूँ। पर ये क्या, कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? ना ही कोई मेरी आवाज़ सुन पा रहा है। हर कोई बस रोती हुई आंखों से मेरे शरीर को देख रहा है। मैं अपने कमरे में वापस आ जाता हूँ। बाहर कोहराम मचा हुआ है। मेरी बीवी रो रही है। वो बहुत दुखी और उदास लग रही है, बहुत उजड़ी हुई सी दिख रही है। ऐसा लगता है अब उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा भी नहीं है। मेरा बेटा और बेटी भी रो रहे हैं। मेरी माँ भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। लगता है मैं सच में मर गया हूँ। नहीं, मैं मर कैसे सकता हूँ? अपनी बेटी और बेटे को ये कहे बगैर कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनका बहुत ख्याल रखता हूँ, मैं कैसे मर सकता हूँ अपनी बीवी से ये कहे बगैर कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है और ख्याल रखने वाली बीवी है? मैं कैसे मर सकता हूँ माँ बाप से ये कहे बगैर कि मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ, वो है तो मैं हूँ? कैसे मर सकता हूँ अपने दोस्तों से ये कहे बगैर कि वो मेरे जीवन के सारे गलत फैसलों पर भी मेरे साथ खड़े थे, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं पहुँच पाया जहाँ उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक कोने में मेरा सबसे प्रिय मित्र खड़ा था।
अपने आंसू सबसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। कभी हम सबसे पक्के दोस्त थे। एक छोटी सी गलतफहमी ने हमें दूर कर दिया। हम दोनों के अहंकार की वजह से हम कभी एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाए। मैं उसके पास जाता हूँ और उसे कहता हूँ, दोस्त, मैं अपनी गलतियों के लिए तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। हम आज भी अच्छे दोस्त हैं, मुझे माफ़ कर दो। पर ये क्या, उसकी तरफ से मुझे कोई रेस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा? क्या आज भी वो अहंकार में है? जब मैंने उससे माफ़ी मांग ली है तो ये मुझे माफ़ क्यों नहीं कर रहा है? बस रोता ही जा रहा है। पर एक सेकंड में सोचता हूँ, शायद ये मुझे देख ही नहीं पा रहा है। तो क्या मैं मर गया हूँ? सच में मैं मर चुका हूँ? जमीन पर लेटे हुए मैं अपने शरीर के पास बैठ जाता हूँ। क्या करूँ, कैसे करूँ और किसे पुकारूँ? कोई मुझे सुन ही नहीं पा रहा है। हे भगवान, मुझे कुछ और समय दे दो। मैं अपने बीवी बच्चों, माँ बाप और दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं इन सबको बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बीवी कमरे में आती है, मैं उसको बोल रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। मैं प्यार से बार बार दोहरा रहा हूँ, पर वो मुझे सुन ही नहीं पा रही है। सच है कि जीवन में ये शब्द उसने मेरे मुंह से कभी सुने भी नहीं थे। हे भगवान, मुझे थोड़े दिन और दे दे, केवल एक बार, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहता हूँ। अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। अपने पिता को अपने ऊपर गर्व करवाना चाहता हूँ। मैं तो इन्हें कभी समय ही नहीं दे पाया। अब मैं इन्हें बहुत सारा समय देना चाहता हूँ। मुझे लगता था दुनिया में मेरी किसी को फिक्र नहीं है, मगर ये सब तो मेरे लिए रो रहे हैं। मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने ऊपर देखा और चिल्लाया, भगवान, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दे। और उसके बाद मैंने आंखें बंद कर ली। तभी मुझे किसी ने कंधा पकड़कर हिलाया। मैंने आंखें खोली। मेरी बीवी चाय का कप लिए मुझे उठा रही थी। मेरे बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। माँ और पिताजी के पूजा करने की आवाज़ दूसरे कमरे से आ रही थी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे थे। मैंने लंबी सांसें ली और अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और कहा कि तुम मेरा ख्याल रखने वाली दुनिया की सबसे अच्छी बीवी हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आज ऐसा क्यों है। उसकी आंखों में भी नमी थी, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान थी, जिसको आज मैंने पहली बार समझा था। और मैंने खुशी खुशी मन में बोला, हे ईश्वर, इस दूसरे मौके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम सब इस स्वप्न की तरह ही हैं, मगर इस स्वप्न की तरह हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अभी भी देर नहीं हुई है। अपने झूठे अहंकार, अतीत के पुराने विवाद और मतभेदों को भुलाकर अपने प्रियजनों और मित्रों से खुलकर प्यार करो और सभी झगड़ों और मनमुटाव को भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करो। जिंदगी एक बार ही मिलती है और जिंदगी जीने का दूसरा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। खुश रहो और सबको खुश रखो। जय श्री कृष्ण।